अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जी ये वीडियो है लास्ट जो मैंने आप वीडियो डाला था उसके नेक्स्ट डे का। यहाँ पर नेक्स्ट डे मैं घर की सफाई कर रही थी। कायफंग में हम जिनके घर में रह रहे थे, जिनके फ्लैट पे रह रहे थे, तो मैंने कहा चले यहाँ जब इंसान किसी के घर में रहता है, जहाँ रहता है, तो वहाँ की साफ़ सफाई का भी ख्याल रखता है ना। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि अपने घर की तरह इसको समझें और जो है सारी सफाई करें। तो मैंने फिर सारे रूम्स की, हर जगह की क्लीनिंग की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आज हमने वापस भी जाना था। तो मैंने कहा चले, मैंने मशीन वगैरह भी लगाई हुई थी और सफाई भी की हुई थी। हमारी रात की टिकट थी, रात को हमने जाना था। बुकिंग हमने पहले ही करवा ली थी। यहाँ पर हमें कुछ दिन मतलब यहाँ पर गुजर चुके थे क्योंकि हमारी बुकिंग नहीं हो रही थी, हॉलीडेज़ थे, तो इसलिए बुकिंग बहुत मुश्किल से हो रही थी। तो बस फिर फाइनली हमें टिकट्स मिल गई। तो फिर हमने रात को हमारी टिकट्स थी, हमने तकरीबन 9 बजे हमारी ट्रेन का टाइम था, तो 9 बजे हमने जाना था स्टेशन पर। तो फिर इसलिए मैंने कहा चले सुबह सुबह जल्दी सफाइयाँ कर लेते हैं। और जी हम जिनके यहाँ रह रहे थे तो उनके गिफ्ट्स लेना भी मैं भूल गई थी, जबकि इतने दिन हम वहाँ पर रहे थे, लेकिन गिफ्ट्स लास्ट डे पे हमें बिल्कुल याद आया। तो फिर हम लास्ट डे पर ही गिफ्ट लेने गए थे और मौसम बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब था। मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी। इतना ख़राब मौसम था कि हम तूफ़ान में काफ़ी देर फंसे रहे और इतनी मुश्किल से हम लोग वहाँ से निकले थे। बस अल्लाह पाक के फजलो करम से पता नहीं हम वहाँ से कैसे निकले, हमें कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पर देखिए मेरी सफाई हो चुकी, सब घर की मैंने अच्छे से सफाई कर ली। मैंने कहा चलें घर को नीट कर लेते हैं ताकि उनको भी अच्छा लगे। और यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी दोस्त की तरफ, अपनी फ्रेंड की तरफ। वहाँ इनका ये 1 रूम अपार्टमेंट है, तो मैंने कहा चले इसका भी मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इनका टीवी यूनिट है और साथ में एक छोटी सी अलमीरा है। और जी यहाँ पर इनका ये किचन है, लिविंग एरिया के साथ बालकनी है। बालकनी में ही उन्होंने किचन और वॉशिंग एरिया बनाया हुआ है। तो यहाँ के 1 रूम अपार्टमेंट्स कैसे होते हैं वो मैं आपको सब दिखा रही हूँ। यहाँ देखें ये इनकी बालकनी है, इसमें इधर मशीन लगी हुई है और ये छोटा सा फ्रिज भी है और साथ में सिंक वगैरह और शेल्फ भी बने हुए हैं। और जी यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो होता है स्टोव वो है इनका, तो वो यही यूज़ करती हैं। गैस वगैरह यहाँ इनके 1 रूम अपार्टमेंट्स में नहीं होती। और यहाँ कैबिनेट्स वगैरह भी हैं, सब कुछ है किचन का। और जी यहाँ पर देखेंगे एक बेड और साथ में सोफ़ा और यहाँ पर ये वार्डरोब। तो जो है मैं अभी दिखाऊंगी आपको, ये फ्लिप करने के मतलब फ्लिप करने वाली है ये इस तरह से ताकि कम स्पेस ले। और मैं वॉशरूम भी आपको दिखाऊंगी। ये वॉशरूम है, इसी रूम के अंदर ही वॉशरूम होता है। तो ये जी इनका वॉशरूम है, बड़ा ही साफ़ सुथरा और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था वॉशरूम। मुझे तो बहुत पसंद आया इनका ये 1 रूम अपार्टमेंट, बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल छोटा सा, सिंपल सा और बहुत ही खूबसूरत था। तो बहुत मज़े का था। तो यहाँ पर देखिए वॉशरूम के अंदर ही गीज़र लगा हुआ है। तो सब कुछ अरेंज किया करके रखा हुआ था इन्होंने, बहुत खूबसूरत तरीके से रखा हुआ था और डेकोर बहुत खूबसूरत हुआ था। और यहाँ देखें वॉशरूम के बाहर ही एक छोटा सा स्पेस था जहाँ आप अपने सैंडल्स वगैरह, अपने जूते, शू रैक भी बना हुआ था। हर मतलब आप अपनी कीज़ वगैरह इसमें रख सकते हैं। और ये देखिए छोटा सा सोफ़ा भी यहाँ पर लगा हुआ है, कारपेट बिछा हुआ था छोटा सा। और जी सब कुछ इसी रूम के अंदर ही था। और यहाँ पर देखिए ये बाहर का व्यू है, इन रूम्स के बाहर, मतलब इन अपार्टमेंट्स के बाहर का व्यू है कि किस तरह ये पास पास इस तरह से अपार्टमेंट्स होते हैं। और ये जी लिफ्ट एरिया है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह की लिफ्ट्स होती हैं। बस फिर हम यहाँ से जा रहे थे और जी यहाँ पर ये देखिए हम निकल पड़े थे। हमने रात की हमारी टिकट्स बुक थी हमारी, तो हमने 9 बजे स्टेशन पर पहुंचना था और हमने गिफ्ट्स भी लेने थे। तो हम इतने बुरी तरीके से तूफ़ान में फंस गए थे कि हम बहुत मुश्किल से घर तक पहुंचे। और घर से ही हमने जाना था स्टेशन पर क्योंकि बच्चों को हमने छोड़ा हुआ था अपनी फ्रेंड की तरफ।
स्नो यहाँ पर देखिए स्नो स्टार्ट हो गई थी। पहले बारिश हो रही थी, उसके बाद ही स्नो शुरू हो गई थी। इस तरह से जैसे रेत की कंकर ऊपर से पड़ रहे होते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसी सिचुएशन थी। इस तरह से कि ज़ोर ज़ोर से लग रहे थे सर पे और बाजू पे बहुत ज़्यादा। ये बिल्कुल रेत की कंकरियों की तरह ऊपर से गिर रही थी, बहुत मोटी मोटी। फिर उसके बाद ये एकदम से स्नो बन गई थी, जिस तरह से स्नो के कपास की जिस तरह से होते हैं ना ज़र्रे, उस तरह से गिरना शुरू हो गई थी। लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा कंकरियों की तरह, ये इतनी स्लिपरी थी कि हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर से स्लिप हो रहे थे। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ से निकले थे। यहाँ पर हमने मोबाइल की बैटरीज वगैरह लेनी थी, चार्जर लेने थे, तो यहाँ पर हम आ गए थे मोबाइल के चार्जर्स लेने। उसके बाद जी हम यहाँ पर थोड़ा बहुत शॉपिंग करना था। मैंने आपको दिखाया था, आपको बताया है सॉरी, कि हमने गिफ्ट्स लेने हैं, तो यहाँ पर हम गिफ्ट्स ले रहे हैं। और पीछे मैंने आपको दिखाया है किस तरह से शोर हो रहा था। ये इस तरह गिर रही थी ना, जैसे कंकरियाँ गिर रही होती हैं, स्नो इस तरह से गिर रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इस तरह का तूफ़ान देखा है, बहुत ज़्यादा तूफ़ान था। और हमें यहाँ पर ना तो कोई टैक्सी मिल रही थी और ना ही बस। इतनी मुश्किलों से हमें एक बस मिली, तो वो भी इतना यहाँ से मतलब इनका जो स्टॉप था बहुत दूर था, हमें चलकर जाना पड़ा। पहले तो हमें टैक्सी का वेट करना पड़ा, काफ़ी देर हम टैक्सी ढूंढते रहे, लेकिन हमें कहीं भी टैक्सी नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद जी हमें बस मिली, तो वो भी इतना स्लो चल रही थी, आगे मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही स्लो चल रही थी टैक्सी। तो हम बड़ी मुश्किलों से यहाँ से निकले। यहाँ पर देखिए हमने गिफ्ट्स वगैरह ले लिए थे, तो मुझे बहुत शदीद किस्म की सर्दी लग रही थी, बहुत शदीद लग रही थी सर्दी। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से मैं यहाँ पर ठहर गई थी। अंदर आकर मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। मैंने हस्बैंड से कहा कि आप वो चले जाएं और जाकर जो है ना टैक्सी वगैरह कर लें। तो अगर आपको टैक्सी मिल जाए तो आप मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी यार मुझे, कि मैं इस तरह मैंने कपकपी शुरू हो गई थी।综合指挥中心提醒您，请各位驾驶员。ये देखिए स्नो शुरू हो गई, बहुत तेज़ स्नो
स्नो का तूफ़ान था। बस मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इस तरह देखा है। और इतना स्लो चल रही थी बस कि हम लोग शाम को तकरीबन 8 बजे के करीब हम पहुँचे घर। उसके बाद ही हमने फ़ौरन जाना था क्या कहते हैं इधर ट्रेन पे हमारी टिकट बुक्स थी। तो बड़ी मुश्किल से यार हमें बस बहुत अल्लाह अल्लाह करते करते हम लोग पहुँच गए थे, बड़ी मुश्किल से पहुँचे थे। और यहाँ पर देखिए ये छोटी सी गुड़िया मुझे नज़र आई बस में, तो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी इनकी वीडियो बना लेते हैं। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह इसने इतना प्यारा सा मेकअप किया हुआ था। और यहाँ पर देखिए हम बस पहुँच गए थे स्टॉप पर। तो स्टॉप से घर जो था, इनका अपार्टमेंट जो था बहुत दूर था, हमें चलकर जाना पड़ा इस तूफ़ान में। बहुत तूफ़ान था, बस बहुत ज़्यादा तूफ़ान था। एक तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ऊपर से स्नो, इतनी ज़्यादा स्नो थी। और जी हमें पैदल चलकर जाना पड़ रहा था और हाथ हमारे इतने ज़्यादा बर्फ़ बन रहे थे कि बार बार हमें मसल कर अपने हाथों को रगड़ रगड़ कर गर्म करना पड़ रहा था एक जगह पर रुक रुक के। और यहाँ पर देखिए हम स्टेशन पर पहुँच गए थे। घर जैसे ही वापस आए, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं आपको गिफ्ट्स भी दिखा पाती। तो बस फिर हम फ़ौरन हमने तैयारी की और हम रवाना हो गए स्टेशन की तरफ। तो बस यहाँ स्टेशन पर हम पहुँच चुके थे। यहाँ हमारी टिकट्स फिर हम पहुँच गए स्टेशन तक। चला जाओ। हमने बुलेट ट्रेन का सफ़र किया था, तो वो सफ़र मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।